नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम गुरु 2.0 में। तो इस वीडियो में मैं कक्षा 10 की गणित का पहले चैप्टर का 1.4 में क्वेश्चन नंबर 2 अर्थात क्वेश्चन नंबर 3 लेकर आऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 की वीडियो मैंने पिछले वीडियो में कवर करा दी है, तथा क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 3 इस वीडियो में कवर करूंगा। इस चैप्टर खत्म होने के बाद अगली जो चैप्टर है वो मैं कल से स्टार्ट करूंगा। तो आप हमारी वीडियो पर बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखिए, जिससे कि इसमें कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका छूट न सके। और आप परीक्षा की तैयारी, अगर हाई स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं अब जो सीरीज बनाने जा रहा हूँ 1 महीने के बाद, उसमें मैं उन क्वेश्चनों को, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चनों को बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट, मतलब जो 60%, लगभग 60% से ऊपर पेपर में पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चनों को कवर कराऊंगा। और जिससे कि मैथ में 90% आने की उम्मीद हमेशा बनी रहे और आप मैथ में हमेशा 90 एबव ही पाएं। और आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के प्रश्न दशमलव प्रसार गुणांकों को हल कीजिए जो शांत है। हमको सिर्फ वही हल करना है जो शांत है। तो हमने कौन कौन से, जो क्वेश्चन नंबर 1 में था उसमें कौन कौन से बताया था कि शांत है, कौन कौन से अशांत है। तो आप पिछली वीडियो में देख लीजिए कौन शांत है, कौन से अशांत है। और मैं सिर्फ वही बताना है कि जो शांत है उनके दशमलव प्रसार गुणांकों को लिखिए, दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। अर्थात दशमलव प्रसार का मतलब क्या होता है? मान हमने क्या बताया था इसके पहली वाली वीडियो में कि गुणांक शांत है कि अशांत है। तो इस वीडियो में क्या बताना है? जो शांत है उनका प्रसार, मतलब उनका मान, उनकी वैल्यू, उनका मान। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, जो मतलब पहली संख्या है वो होगी, पहली संख्या जो शांत है वो होगी 13/3125। हमने बताया था कि शांत किसे कहते हैं। शांत निकालने के क्या करेंगे? सबसे पहले 3125 का हर का गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा? 625। 625 का गुणनखंड करेंगे, 625 गुणनखंड करने पर 125 आता है। 125 का गुणनखंड करने पर 25 आता है, और 25 गुणनखंड करने पर 5 आता है, और 5 का गुणनखंड करने पर 1 आता है। मतलब 5 का गुणन 625 से करेंगे तो 3125 आएगा। अगला है 5 गुणा 125 का, मतलब 5 की घात कितनी हो गई? 5 हो गई। तो यहाँ पे क्या आएगा? 13/5 की पावर 5। इसके बाद हमने क्या बताया? इसके बाद हमने बताया था यदि घात 2 की पावर n तथा 5 की पावर n के रूप की है तो वह शांत है या नहीं है। उनमें से कोई एक संख्या है तो उसको पहले 2 की पावर n तथा 5 की पावर n के रूप में लिख लेंगे। तो यहाँ पे क्या है? 5 की पावर n m है, 2 की पावर n नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे? 2 की पावर n से नीचे गुणा, 2 की पावर n से ऊपर गुणा के रूप में लिखने पर, ये इसलिए लिखा जाता है क्योंकि हमको इस प्रकार पहले बना लिया जाता है जिससे क्वेश्चन हल करने में आसानी हो जाए। तो अब जब 2 की पावर n था 5 की पावर m के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले 13 और 5/5, 2 की पावर 5 से नीचे गुणा, 2 की पावर 5 से ऊपर गुणा। यहाँ पे पावर बराबर ही क्यों ली? क्योंकि जिससे कि हल करने पर यह मान एग्जैक्ट प्राप्त हो। जो पावर यहाँ होनी चाहिए वही पावर यहाँ भी होनी चाहिए, इसलिए पावर बराबर कर लिया जाता है। अब क्या होगा? 13 गुणे 32 बटे 5 की पावर 5 और 2 की पावर 5, पावर बराबर है, हर का गुणा हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 की पावर 5। आगे है 32 को गुणा 13 से करेंगे तो ये हो जाएगा 416। इसके बाद 10 की पावर 5, 5 जीरो। अब नीचे 5 जीरो है, ऊपर 3 संख्या है। जब 10 1 लाख का 416 में भाग देंगे तो हमारा जो मान प्राप्त होगा वो 1 2 3 4 5, मतलब कि 5 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। यहाँ पे 3 ही अंक है तो 3 अंक में 2 अंक और आगे जोड़ लीजिए 0 0, जिनका मान नगण्य होता है लगभग। तो हमें शांत दशमलव प्रसार का प्रसार गुणांक ज्ञात हो जाएगा। समझ में आया? अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कौन सा होगा जो शांत है? आप लोग पिछली वीडियो में देखिए। अगला क्वेश्चन जो शांत है वो होगा 17/8।
17/8। तो 17/8 में हमने बताया था क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ हर का गुणनखंड करना है। यहीं से आपको पता चल जाएगा। हर का गुणनखंड कीजिए, 2 चौको 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो हमारा जो गुणनखंड प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, हमारा गुणनखंड प्राप्त होता है 2 की पावर 3। 2 की पावर 3। अब क्या करेंगे, 17/2 की पावर 3। अब यहाँ पे आ गया 2 की पावर 3। अब 2 की पावर 3 में हमने अभी बताया था कि यदि 2 की पावर n या 5 की पावर m में कोई एक पद या इस रूप का है, तो इस रूप का मतलब 2 की पावर n था 5 की पावर m के रूप की है, तो उसको पहले इस रूप में लिख लेते हैं। किस रूप में, 2 की पावर n था 5 की पावर m के रूप में। यदि इनमें से कोई एक संख्या है, 2 है तो अच्छी बात है, 5 है तो अच्छी बात है। यदि 2 की पावर n था 5 की पावर m के रूप की नहीं है, तो उसको उस रूप की कर लेते हैं। यदि इनमें से कोई एक संख्या उस रूप की है, तो यहाँ पे 17/2 की पावर 3, यहाँ पे 2 की पावर 3 है, 5 की पावर लानी है सिर्फ। तो क्या करेंगे, 2 की पावर n तथा 5 की पावर m के रूप में लिखने पर, अब लिखेंगे तो क्या करेंगे, लिखेंगे 17 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3 से नीचे गुणा और 5 की पावर 3 से ऊपर गुणा। संख्या में कोई अंतर, संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा, 17/5 की पावर 3 और ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 10 की पावर 3। ये हो जाएगा 17 और ये गुणे 125 और 10 की पावर 3। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद 17 का 125 से गुणा करेंगे और 17 पछे 85 का 5 8 हासिल और 17 दूना 34 और 34 तो 8 42 4 हासिल और 17 का 17 और 17 4 21 और नीचे 1000। जब 1000 से इसको भाग देंगे तो 2.125 जो कि क्या है, शांत दशमलव प्रसार। ठीक, समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगली कौन सी संख्या होगी। देखिए पिछले वाले वीडियो में जो हमने बताया था कौन संख्या आगे होगी, जी हाँ, अगला जो संख्या होगी वो होगी 15/1600। ये भी क्या थी, शांत थी, तो उसको भी हम क्या कर लेंगे, उसको भी हम मान निकाल लेंगे। 15/1600। ठीक है, अब क्या करेंगे, 1600 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे, गुणनखंड करेंगे। किससे, 2 से जाएगा 8 दूनी 16, फिर 2 से जाएगा 4 चौको 4 दूनी 8, फिर 2 से जाएगा 2 चौको 8, फिर 2 से जाएगा 10 दूना 20, फिर 2 से जाएगा 5 दूनी 10, फिर 2 से जाएगा 25 दूना 50। अब कहाँ से जाएगा, 5 से, 5 25 5 5। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर कितना, 2 की पावर 6 और 5 की पावर देख लीजिए 1 और 2। तो यहाँ पे क्या है, 2 की पावर n था 5 की पावर m के रूप की है, लेकिन हम क्या करते हैं, पावर बराबर नहीं है तो पावर को बराबर कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, 15/2 की पावर 6 और 5 की पावर 2, 5 की पावर 4 से ऊपर गुणा, 5 की पावर 4 से नीचे गुणा। कितनी कम है पावर, 4 कम है तो 4 से गुणा। अब क्या करेंगे, 15 और ये हो जाएगा 625, 2 की पावर 6 और 5 की पावर 6, ये हो जाएगा 15 गुणे 625 और 5 दूनी 10 की पावर 6। अब क्या करेंगे, अब 15 का गुणा 625 से करेंगे तो क्या आएगा, 15 पछे 75 7 हासिल, 15 दूना 30 7 37 3 हासिल, 15 छक्का 90 और 90 3 93, 1 2 3 4 5 6। अब नीचे 6 जीरो है, ऊपर 4 संख्या है। जब 10 लाख का भाग देंगे तो क्या करेंगे, पहले ऊपर 2 संख्या और बढ़ा लेंगे, आगे जीरो। अब जब इससे भाग देंगे तो ये जाएगा 0.00937 दशमलव प्रसार गुणांक। ठीक है, समझ में आ गया, नोट कर लीजिए जल्दी आप लोग। फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा था, अगला क्वेश्चन कह रहा था
कौन सा था? 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। नोट करिए जल्दी। पे आते हैं। अगली संख्या है 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। अब इसमें साफ साफ हमको पता चल रहा है कि यह कौन से प्रसार गुणांक है। 2 की पावर 3 5 की पावर 2, या पहले ही 2 की पावर n तथा 5 की पावर n के रूप की है। तो इसमें सिर्फ क्या करना है, इसमें सिर्फ प्रसार गुणांक को मतलब हर एक संख्या को बराबर कर लेना है उसकी घात। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 23 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 2 क्या होगा, घाते बराबर करेंगे, घात कितनी कम है, 1 कम है, तो 5 की पावर 1 से नीचे गुणा 5 की पावर 1 से ऊपर गुणा, तो हो जाएगा 23 गुणे 5 और ये हो जाएगा 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3। अब क्या हो जाएगा, 23 पंचे जोड़ गुणा कर लीजिए 115 और ये हो जाएगा 10 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 115 और ये 1000। अब भाग देंगे तो हम लोग 1 1 5, यही क्या है, प्रसार, दशमलव प्रसार। ठीक है, मैंने आगे पीछे लिख दिया है, दशमलव प्रसार यही है। अगली संख्या कौन सी होगी, अगली संख्या होगी हमारी 6/15। तो आइए देखते हैं अगली संख्या पे। पिछले वाली वीडियो में आप लोग जो पिछला वाला क्वेश्चन है और पिछली वाली वीडियो है उसमें आप लोग देख सकते हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में शांत दशमलव प्रसार गुणांक को ज्ञात करना था। अब इस वाली वीडियो में सिर्फ शांत दशमलव प्रसार गुणांक के दशमलव प्रसार मान ज्ञात करने हैं। तो जो संख्या होगी अगली वो होगी 6/15। अब इसमें दशमलव प्रसार गुणांक करेंगे का गुणनखंड करेंगे हर का, तो हर का गुणनखंड करेंगे क्या, 15 और 15 3 बचे 15 और 5 का नाम 5। ठीक है, अब यहां पे देखिए 6 और 3 गुणे 5। अब यहां तो हमने बताया था जब 2 की पावर n तथा 5 की पावर n के रूप की हो हर वही संख्या, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो 3 है, लेकिन 3 यहाँ से हट जाएगा। कैसे हटेगा, 2 गुणे 3 और 3 गुणे 5, 3 से 3 कैंसिल, तो आ जाएगा 2/5। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, 2 की पावर n तथा 5 की पावर m के रूप में लिखने पर, ठीक, तो हो जाएगा 2 की पावर 1 से ऊपर गुणा 2 की पावर 1 से नीचे गुणा 5 की पावर 1। अब क्या है, नीचे पावर बराबर हो गई, तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10। 10 का 4 में भाग देंगे तो यार 0.4 दशमलव प्रसार गुणांक। ठीक है, नोट करिए, हम यहां लिख दे रहे हैं 0.4 क्या है, प्रसार गुणांक है। ठीक, यही मान है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है अगली जो संख्या होगी वो होगी 35/50। 35/50 ये पहले क्वेश्चन का 9वां नंबर है। अब इसका प्रसार गुणांक ही करना है, तो प्रसार गुणांक करने के लिए पहले गुणनखंड करेंगे, तो जाएगा 25, अब 5 से जाएगा 25 और 5 के अंदर 5, तो कितना हो जाएगा 35, 5 की पावर 2 और 2 की पावर 1। पावर क्या करेंगे, बराबर करेंगे, तो क्या हो जाएगा 35 2 की पावर 1 5 की पावर 2, 2 की पावर 1 से नीचे गुणा 2 की पावर 1 से ऊपर गुणा। अब क्या हो गया, नीचे की पावर बराबर हो गई, तो 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, तो हो जाएगा 70 और 10 की पावर 2, तो 70 और 1 2, तो भाग देंगे तो हम लोग 7। इसका क्या है, दशमलव प्रसार। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3
क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P बटे Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप लोग बताइए। तो हमको क्या बताना है कि यदि परिमेय संख्या है तो Q के अभाज्य गुणनखंड, तो गुणनखंड तो हमने बता ही दिए। हमने बताया था पहली वीडियो में जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था तो परिभाषाएं बताई थी। कौन सी परिभाषा बताई थी कि संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, उनकी परिभाषाएं। तो हमने बताया था परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जो P बटे Q के रूप की होती है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अब यहाँ बताना है जब संख्या परिमेय संख्या है और P बटे Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों को बताइए। तो पहला क्वेश्चन है 43.123456789। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे सिर्फ अब हल करना है। हल करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले 2 की पावर 3 .123456789 में अगर दशमलव हटाएंगे तो दशमलव कितने अंक बाद है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दशमलव हटाएंगे तो नीचे कितने जीरो बढ़ेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो बढ़ेंगे। अब हम क्या करेंगे? 2 की पावर n तथा 5 की पावर m के रूप की अगर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 की पावर 9। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 5 की 2 गुणे 5 की पावर 9। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब क्या करना है? अब इसमें करना है सर्वप्रथम दशमलव संख्या को P बटे Q के रूप में परिवर्तित करने पर हमें Q का क्या मान प्राप्त हुआ? ये मान प्राप्त हुआ। अब इसका क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। तो हमें पता हो हमें क्या क्या हुआ है? हम गुणनखंड नहीं करेंगे, मतलब इसको जब P बटे Q के रूप में लिखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? संख्या 2 की पावर n तथा 5 की पावर m के रूप की है। देख लीजिए 2 की पावर n तथा 5 की पावर m के रूप की है, इसलिए दशमलव प्रसार क्या होगा? इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। शांत दशमलव प्रसार गुणांक है। ठीक, नंबर 1 पॉइंट, नंबर 2 पॉइंट। ठीक, इसके बाद क्या होगा? अभाज्य गुणनखंड प्राप्त किए। ठीक, हमने क्या किया? इसके अभाज्य गुणनखंड प्राप्त कर लिए हैं। अब अगला क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है अगला क्वेश्चन है दशमलव 120 1200 दशमलव 120 1200 12,000 1,20,000 ... अनंत। ठीक है ना, कोई अंत नहीं है। तो एक चीज जान लीजिए, हमने तो क्या बताया था? अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो P बटे Q के रूप में ना हो या फिर रूट में हो या अचर संख्या हो, तथा वे संख्याएं जिनका मान पूर्ण रूप से ज्ञात ना हो। तो यहाँ पे हम इसका मान क्या? पूर्ण रूप से ज्ञात नहीं है, इसलिए संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमको इसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में नहीं करना है। तो ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ये संख्या परिमेय संख्या है तो उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। अब ये क्या है? संख्या अपरिमेय है, इसलिए इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसमें लिख देना है कि अपरिमेय संख्या है। अच्छा ठीक है, क्यों है? क्योंकि कारण भी तो लिखना है, क्योंकि यह संख्या पूर्ण रूप से ज्ञात नहीं है। अनंत तक जा रही है, देखिए डॉट 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 कहां तक? ज्ञात नहीं है। ठीक, समझ में आ गया? यदि संख्या पूरी पूरी ज्ञात हो
तो ये क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। फिर इसको p बटे q के रूप में हम लिख सकते हैं। लेकिन ये जब अपरिमेय संख्या है तो इसका ना गुणनखंड करना है ना इसका p बटे q के रूप में लिखना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है 43.123456789 ऊपर 12। तो अब ये जान लीजिए, जब कोई निश्चित संख्या लगातार बार बार रिपीट हो। अब यहाँ पे क्या है, ये निश्चित हो गई है और इसके ऊपर बार चिन्ह लगा है। फिर समझिए, जब कोई एक निश्चित संख्या के ऊपर बार का चिन्ह लगा हो और बार बार रिपीट हो रही हो, बार का मतलब क्या होता है, बार बार रिपीट होना, तो उसे हम परिमेय संख्या ही कहते हैं। लेकिन वो क्या होता है, आवर्ती, मतलब बार बार आती है। ठीक है, हो जाएगी 43.1234567 इसी तरह डॉट डॉट, फिर 1 2, जब खत्म हो गई क्या होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसी तरह अनंत तक जाएगी। लेकिन हमें यहाँ पे एक ज्ञात है कि 1 से 9 के बाद फिर 1 से 9 आएगी। ठीक है ना, मतलब वह संख्या जो निश्चित ज्ञात हो और बार बार रिपीट हो, उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या का अनावर्ती रूप। और वो दशमलव प्रसार क्या करता है, साम दशमलव। तो क्या लिखेंगे, यह संख्या परिमेय संख्या है। ठीक, इसलिए यह शांत क्या होगी, आवर्ती होगी। आवर्ती का मतलब वह संख्या जो निश्चित रूप से ज्ञात हो और बार बार वही संख्या रिपीट हो, उसे हम क्या कहते हैं, शांत आवर्ती। ठीक, अब ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। अगला चैप्टर नंबर 2, बहुपद, पॉलीमर। हम अगले जो पहले तो चैप्टर 2 की बेसिक जो तथ्य हैं उनको बता देंगे। उसके बाद उसमें कौन से फार्मूले यूज होंगे, कौन से फार्मूले नहीं यूज होने वाले हैं, और हाई स्कूल में कौन से बच्चे हैं फॉर्मूले जो हटा दिए गए हैं पिछले जो 2-3 साल हैं, नया कोर्स है एनसीईआरटी लागू हो गया है जो 2 साल से, उसमें कौन कौन से फॉर्मूले हैं वो मैं बताऊंगा। तथा उस चैप्टर में जो भी मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनको लगाने के समय ही टिक करवा दूंगा, जो पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसलिए हमारी वीडियो को लास्ट तक देखिए, अंत तक देखिए, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो एक बार सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो के लिए करिए इंतजार। तब तक के लिए धन्यवाद।